नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइन पर। हरबटपुर के हरिपुर गांव में आम के हरे पेड़ों पर चल रही आरी, कुंभकर्ण की नींद सो रहा वन विभाग। बीजेपी प्रत्याशी रामचंद्र नोटियाल ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, कहा कांग्रेस के समर्थकों ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ की मारपीट। हल्द्वानी विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी बैठे धरने पर, भाजपा पर लगाया आचार संहिता का घोर उल्लंघन करने का आरोप। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य में 150 आदर्श पोलिंग बूथ और 100 सखी पोलिंग बूथ किए गए स्थापित, पर्दाशीन महिलाओं के लिए की गई विशेष व्यवस्था। खबर विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य में 150 आदर्श पोलिंग बूथ और 100 सखी पोलिंग बूथ स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों में चुनाव के दौरान समस्त मतदान स्टाफ, पुलिस और सुरक्षा कर्मी महिला ही तैनात किए गए हैं। पर्दाशीन महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इनकी शिनाख्त और उंगली में अमिट स्याही का प्रयोग मतदान अधिकारी द्वारा उनकी सामाजिक भावना, गोपनीयता एवं शिष्टा का ध्यान में रखकर किया जाएगा। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष तौर पर आराम कक्ष बनाया गया है और इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उन्हें लाइन में ना खड़ा होना पड़े। राज्य में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक सखी पोलिंग बूथ स्थापित किए गए हैं। जनपद नैनीताल के 6 विधानसभा चुनाव क्षेत्र में, जिनमें नैनीताल, लालकुआं, भीमताल, हल्द्वानी, रामनगर में मतदान केंद्रों में चुनावों को करने के लिए पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना कर दी गई है। दूर दराज में होने वाले चुनावों के लिए निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए उद्देश्य से कुछ पोलिंग पार्टियां कल ही रवाना हो गई थी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 14 फरवरी को चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी अपने मत का प्रयोग करें। चक्राता विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी रामचंद्र नोटियाल ने जहां एक और मुधान में कई कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई, तो वहीं विकासनगर कैंप कार्यालय में भाजपा प्रत्याशी रामचंद्र नोटियाल ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि चक्राता विधानसभा के त्यूनी के कांग्रेस पार्टी के समर्थकों ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की और उनका अपहरण कर लिया है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा निर्वाचन आयोग, जिला अधिकारी, उप जिला अधिकारी सभी को इस बात की सूचना दे दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। चिलोड़ा गांव है, हरिजनों का गांव है, 100% शेड्यूल कास्ट। वहाँ से फोन आया कि प्रीतम सिंह का भाई 3-4 इसके और लोग गाड़ियाँ लेके गांव में आए और जो संजू है हमारा वहाँ का चिलोड़ा का भूत जेस, उसको बहुत बुरी तरह से मारा। और एक वीरेंद्र है, देवेंद्र को वहाँ से किडनैप करके, पब्लिकली किडनैप करके ले गया। कहाँ ले गया कुछ पता नहीं। लक्सर कोतवाली पुलिस ने लक्सर के प्रतापपुर गांव निवासी गुड्डू और सुल्तानपुर के इस्लाम के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की थी। मामले में सुनवाई के बाद जिलाधिकारी ने दोनों को 1 माह के लिए जिला बदल करने के आदेश दिए थे। कोतवाल यशपाल विश्व ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश का पालन करते हुए दोनों को हरिद्वार की सीमा से बाहर बिजनौर उत्तर प्रदेश भेज दिया गया है और अगर इस बीच में वे वापस दिखाई देते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 1 महीने से लगातार कार्रवाई चल रही है। तो अभी हाल में कल हमने 2 अभियुक्त को गुंडा एक्ट में डीएम साहब के आदेश के बाद जिला बदर किया है। जिले के बाहर उनको छोड़ा गया और हिदायत दी गई कि वो समय अवधि पूर्ण करने से पहले वापस न आए। यदि आएंगे तो उन्हें जेल भेजा जाएगा। हल्द्वानी कोतवाली परिसर में कांग्रेस प्रत्याशी सुमित ने जहां भाजपा प्रत्याशी पर मतदाताओं को रिझाने के लिए धनबल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, तो वहीं उन्होंने कोतवाली परिसर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनका आरोप है कि भाजपा के प्रत्याशी जोगेंद्र पाल सिंह रोतेला के घर के बाहर आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन किया जा रहा है, जहां उन्होंने प्रत्याशी के घर के बाहर मीट, मांस और शराब के साथ रुपए बांटे जाने की बात कही। तो वहीं उनका कहना है कि निर्वाचन आयोग आदर्श आचार संहिता का पालन नहीं करा पा रहा है और पुलिस मामले में लापरवाही दिखाने का कार्य कर रही है। जब माननीय प्रियंका गांधी जी की रैली थी उससे पहले क्योंकि पुलिस प्रशासन उसमें व्यस्त था, इसका तो देखिए चुनाव आयोग को सब अरेंजमेंट करना चाहिए। कल ही से शुरू हो गया था ये खेल। कल कुछ क्षेत्रों में बांटा गया, पैसा बांटा गया, शराब बांटी गई, मीट मांस बांटा गया। आज फिर से डम्मा क्षेत्र, राजपुरा क्षेत्र, गांधीनगर के क्षेत्र के लोग वहाँ लाइन लगा के खड़े प्रत्याशी के घर के सामने 1 किलोमीटर लंबी, जाम लग गया सड़कों पे, खुलेआम नंगा नाच हो रहा है। डबल इंजन 5 साल तो सोया रहा, अब डबल इंजन का प्रयोग हो रहा है। केंद्र से भी बरसा रहे हेलीकॉप्टर से और यहाँ के भी लोग जो काम कर रहे हैं केवल वोट खरीदने का प्रयास है।
और इनका प्रयास भी विफल होगा। जनता इनसे इतनी त्रस्त है, इनको सबक सिखा के रहेगी। बाजपुर में 14 फरवरी को होने वाले मतदान से एक दिन पूर्व आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता जगतार सिंह बाजपा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रक्तदान किया और क्षेत्र के लोगों से 14 फरवरी को होने वाले मतदान में बढ़ चढ़कर भागीदारी लेने की अपील की। इस दौरान जगतार सिंह बाजपा ने कहा कि रक्तदान और मतदान दोनों बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि रक्तदान कर इंसानी जिंदगी को नया जीवन दे सकते हैं, लेकिन मतदान कर हम क्षेत्र के विकास में योगदान दे सकते हैं। रक्तदान भी जरूरी है और मतदान भी जरूरी है। आज चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के तहत आज प्रचार का दिन नहीं है, तो हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान किया गया है और ये संदेश दिया गया है कि हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आम जनमानस के जीवन की चिंता करते हैं। आज की खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड पर। खबर उत्तराखंड की।